जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बीच बाजार में गोली चलाने वाला आरोपी मनु पांडे भेजा गया जेल। गोलीकांड में घायल एक युवक कोरी स्वामी का गोंदिया में चल रहा इलाज। जिले भर में विधि विधान से मनाया गया गोवर्धन पूजा पर्व। नगरीय और ग्रामीण अंचलों में आकर मैदान में अदा की गई गाय खिलावन की रस्म। मछली मारने गए एक व्यक्ति की नदी में डूबने से हुई मौत। गोताखोर तलाश रहे मृतक का शव। याद किए गए दानवीर मानेक मेरमान जी मुल्ला जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया नमन। जिले में कहीं आज मनाया गया तो कहीं कल मनाया जाएगा भाई दूज का पावन पर्व। लालबरा में भी दीपावली के पर्व के 5वें दिन 26 अक्टूबर को ग्रामीण अंचलों में गाय खिलावन की रस्म अदा की गई। इस कड़ी में मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत अमोली, मानपुर, पांडरवानी सहित अन्य ग्रामों में अहिर, गोवारी व बिंजवार समाज के द्वारा देव जगाने के साथ ही रीति रिवाजों से गाय खिलावन की रस्म अदा की गई। इस अवसर पर ग्रामीण व कृषक अपने अपने पशुओं को लेकर गांव में स्थित खिलिया मुठिया देव चौक में एकत्रित हुए, जहां विधि विधान से पूजन अर्चन कर आखिर को पारंपरिक नियमों के अनुसार बांधा गया, जिसके पश्चात अहिरों व गोवार समाज के व्यक्तियों के द्वारा नाच गाकर विभिन्न व्यंजनों से तैयार भोज से गौ माता को भोग लगाया गया एवं पूजन अर्चन के पश्चात गाय के बछड़ों को कंधे में लेकर गाय की परिक्रमा करने के बाद सूपे में लिटाकर गाय खिलाने की रस्म अदा की गई, जिसके बाद ग्राम के नौनिहालों को रस्म निर्वहन हेतु उपयोग में किए गए सूपे में लिटाकर भगवान गोवर्धन का आशीर्वाद दिलवाया गया। अरे थोड़ा बचा दो, थोड़ा पीछे पीछे पीछे।
मुटवा में गाय खिलावन पर्व की रस्म अदा की गई। गाय खिलावन पर्व का तात्पर्य यह होता है, जैसा कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी जो थे, गोवर्धन पर्वत को ग्वाल बाल सखाओं के साथ में तर्जनी उंगली में उठा करके उन्होंने इंद्र के घमंड को तोड़ा था। यह उसी तारतम्य में यहाँ आयोजन किया गया, जो आज जो ग्वाल बाल की वेशभूषा में जो धारण किया हुआ है, सकल यादव समाज, नन्हे मुन्ने भैया जो भी हैं, युवा साथी, सभी लोगों ने इस रस्म को अदा निभाने के लिए गौ माता को आखिर मैदान में लाए। उसको डार से मेमरी से जगाकर सूपा में छोटे नवनिहाल बच्चों को लिटा करके उन्हें गौ माता की गोबर को तिलक लगाकर उन्हें लंबी दीर्घायु की कामना के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना की है। तो सूपा में लिटाने की क्या मान्यता रहती है? सूपा में लिटाने का अर्थ यही होता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे, पूतना राक्षसनी जो थी उनका अरहण, उनको मारने के लिए जो पूतना राक्षसनी आई थी, तो पूतना राक्षसनी का जो स्तनपान करके भगवान श्री कृष्ण ने उसको भी वरदान दिया, उसको भी अमर कर दिया। यह उसी का पर्व है कि यहाँ किसी राक्षस, भूत, शैतान, प्रेत, बाधाओं की किसी के नजर ना लगे, दोष दृष्टि ना पड़े। इसी वास्ते आज इस खिला मुटवा में गाय खिलावन तात्पर्य के बाद में नवनिहाल बच्चों को सूपा में लिटाकर गोबर से तिलक बंधन किया गया है। कटंगी से लालबरा मुख्य सड़क मार्ग पर ग्राम उजाड़ बोपली में चंदन नदी पर निर्मित घटिया पुलिया इस माह 11 अक्टूबर को सीमेंट से भरे एक ट्रक के गुजरते ही टूट गया था। इस दुर्घटना में पुलिया के टूटने से ट्रक नीचे धंस गया था, जिसे निकालने की कवायद में पूरा पुलिया ही ध्वस्त हो गया। इस पुलिया के टूटने के बाद प्रशासन ने पुलिया के ऊपर से आवागमन पर रोक लगा दी, किंतु आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार नहीं किया गया, जिसमें चलते राहगीर नदी से आना जाना कर रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती केसर विसेन और अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में 7 गांव के ग्रामीणों ने उजाड़ पोपली पुलिया के पास पहुंचकर सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र ही पुलिया निर्माण करवाने की मांग रखी गई। इससे पहले ग्रामीणों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक सड़क मार्ग का निर्माण कराने की मांग की गई। प्रशासन को सहयोग का आश्वासन देते हुए 8 दिनों का अल्टीमेटम देकर वैकल्पिक मार्ग बनाने की मांग रखी गई। उजाड़ पोपली पुलिया के ध्वस्त होने से विकासखंड कटंगी के ग्राम पंचायत उजाड़ पोपली, सिंगोड़ी, बनेरा, कटेरा, जमुनिया, भजियापार, गोपालपुर पंचायत के ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। इन गांवों में इमरजेंसी सुविधाएं जैसे डायल 100, 108 दमकल वाहन भी नहीं पहुंच पा रहे, जिस कारण ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। पुलिया के टूटने से राहगीर अपनी जान जोखिम में डालकर टूटे हुए पुलिया के शेष हिस्से से आवागमन कर रहे हैं, जिनकी जान पर खतरा बना हुआ है। वहीं पुलिया के टूटने से लालबरा को जोड़ने वाला मुख्य सड़क मार्ग भी बंद है। इस कारण राहगीरों को अलग परेशानी हो रही है। लालबरा जाने वाले राहगीरों को अतिरिक्त समय और पैसा भी खर्च करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जब से पुलिया टूटा तब से लेकर अब तक प्रशासन के द्वारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। दफ्तर से ही पुल पर राहगीरों के आवागमन को बंद करने के निर्देश दिए गए। ग्रामीणों ने बताया कि 15 दिन बीतने के बाद भी जब प्रशासन ने राहगीरों के आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाया तो सांकेतिक रूप से आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब भी अगर प्रशासन ने 8 दिनों के भीतर वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाया जाता तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बस बढ़िया सर। लेट आ गए यार पत्ते। नहीं मैं क्या एक दूसरे का क्या बड़ी गाड़ी? अभी तो दूर बंदा हुआ है हमारी भी। बड़ी गाड़ी क्या? बड़ी गाड़ी क्या बोला यार? कहा गुरु जी कहाँ? कोई नहीं जा रही। इस विषय पर मैं यह कहना चाहती हूँ कि हाल ही में एक मीटिंग हुई थी और कलेक्टर साहब के निर्देशन में ये प्रस्ताव रखा गया है और चूँकि मेरी MPRD से भी बात हुई है और उन्होंने इंश्योर किया कि यहाँ से प्रस्ताव बना के नई पुलिया निर्माण का प्रस्ताव बना के भेज दिया गया है शासन को और जल्द से जल्द ही वहाँ से सैंक्शन होकर नई पुलिया निर्माण की जाएगी। और आज चूँकि ज्ञापन दिया गया है 5-7 पंचायतों के लोगों द्वारा दिया गया है और ये निष्कर्ष निकला है कि हम लोग सब एक मीटिंग रखेंगे और मीटिंग में एक निराकरण जैसा भी हो सकता है शासन के नियम निर्देश अनुसार वैसा निराकरण करेंगे। हमारी मांग तो ये है कि पुलिया का निर्माण कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ किया जाए, लेकिन इसके पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी दी जाएगी ताकि हमारे आने जाने वाली जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े और आसानी से कम कटंगी तक चले जाए, क्योंकि ये जो उजाड़ बोपली और मुंदेवाड़ा के बीच का पुलिया है ये कम से कम 30 और 40 गांव को कवर करता है और बहुत सारा उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही मुझे पता चला कि ये पुलिया धसक गया है तो मैंने दूसरे दिन आकर के यहाँ पे देखा और उसके बाद
तीसरे दिन जब हमारी मीटिंग थी सामान्य प्रशासन की, तो इस बात को मैंने अधिकारियों के सामने रखा कि जो पुलिया 20-22 वर्ष पूर्व बना हुआ है वो पूर्णतः क्षतिग्रस्त है और काफी परेशानी का हमारे राहगीर लोगों को, आने जाने वाली जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतिशीघ्र पुलिया का निर्माण कार्य कराया जाए। ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 33 गायखुरी रोड के समीप बने पटवारी प्रशिक्षण भवन के पीछे गायखुरी घाट में उस वक्त हंगामा मच गया जब अपने नवासे के साथ मछली मारने गायखुरी घाट गए उसके नाना की नदी के गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक का नाम वार्ड नंबर 33 गायखुरी चिमनी टोला निवासी 50 वर्षीय राजेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय मोहन सिंह ठाकुर बताया गया, जिसके शव को तलाशने में पुलिस जुट चुकी है। जहां खबर लिखे जाने तक मृतक के शव पुलिस के हाथ नहीं लग पाया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक राजेंद्र सिंह ठाकुर ड्राइवरी का काम करता था, जो बुधवार को अपनी बेटे अपने नाती शुभम गुर्जर के साथ मछली मारने के लिए गायखुरी घाट गया था। जहां कुछ देर बाद मछली मारने के बाद नाती शुभम गुर्जर खाना खाने के लिए घर वापस आ गया। जब वह खाना खाकर पुनः घाट पर पहुंचा तो मछली मारने के दौरान राजेंद्र की छड़ी पानी में गिर गई थी, जिसे राजेंद्र उठाने का प्रयास कर रहा था। इसी दरमियान वह फिसलकर अनियंत्रित होकर नदी के गहरे पानी में जा गिरा। इस दौरान राजेंद्र ने अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की, पानी में तैरना चाहा, काफी हाथ पैर मारे, लेकिन वह सफल नहीं हो सका और वह डूब गया। उधर शुभम ने अपने नाना को पानी में डूबता देख चीख पुकार मचाई, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंच पाया। राजेंद्र गहरे पानी में डूब गया था। उधर घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय लोगों ने डायल 100 को फोन कर मामले की सूचना दी। जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची ग्रामीण थाना नवेगांव पुलिस ने पानी के इर्द गिर्द राजेश की काफी तलाश की। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी कर शव तलाशी के लिए गोताखोरों को बुलाया गया। जहां काफी देर शव तलाशने के बाद भी राजेंद्र का कुछ पता नहीं चल पाया। मैं आज पेट्रोलिंग लगी है क्योंकि आज गाय खिलाने का त्यौहार है और मंडी का जो पहला दिन है। मैं इलाके में भ्रमण कर रहा था, तब मुझे सूचना मिली कि एक व्यक्ति गायखुरी के घाट में नदी बैनगंगा नदी में डूब गया है। मैं आया तब तक के जो है वो डूब चुका था, लोग काफ़ी जमा हो गए हैं। मृतक का नाम राजेंद्र सिंह ठाकुर है, पिता मोहन सिंह ठाकुर, उम्र 50 वर्ष, ये वार्ड नंबर 33 चिमनी नगर गायखुरी का रहने वाला है। घटना के समय में उसका सगा नाती बेटी का लड़का शुभम, जिसकी उम्र 14 साल है, वो साथ में था। उसने उसको गिरते हुए देखा और थोड़ी देर तैरने के बाद में जब थक गया वो, तो उसको डूबते भी देखा है, लेकिन वो घटना के समय में कोई आदमी दूसरा मदद के लिए नहीं था, इसलिए वो अभी डूब गया है। बालाघाट जिले का क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है, जहां असामाजिक तत्वों के हौसले इतने अधिक बुलंद हो गए कि अब असामाजिक तत्व भरे बाजार में पिस्टल लेकर घूम रहे हैं। बीती रात महावीर चौक के पास एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें पुरानी रंजिश के चलते मनु पांडे नामक एक युवक ने सरे बाजार गोली चला दी, जहां पिस्टल की गोली लगने से औरिस स्वामी नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर उपचार के लिए गोंदिया रेफर कर दिया गया। उधर पुलिस ने सरे बाजार गोली चलाने वाले युवक मनु पांडे को गिरफ्तार कर उसके पास से घटनास्थल पर उपयोग में लाई गई पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, घटनास्थल से 2 कारतूस के खाली खोखे भी जब्त किए। वहीं आरोपी के खिलाफ 307 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि दीपावली के दिन युवकों में विवाद हो गया था। उनका यहां आपसी विवाद अगले ही दिन खूनी बदले में तब्दील हो गया, जहां मंगलवार रात करीब 9:15 पर शहर के महावीर चौक पर गोली चलाने की खबर से सनसनी फैल गई। बताया गया कि मनु पांडे नामक और जस्मीन उर्फ जस्सू के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसी दरमियान औरिस स्वामी बीच बचाव कर रहा था। इतने में मनु पांडे नामक युवक ने रंजिश के चलते अपनी पिस्टल निकाली और 2 राउंड फायर कर दिए, जिसमें गुजरी चौक वार्ड नंबर 16 में रहने वाले औरिस पिता नरेंद्र स्वामी के पैर में गोली लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर गोली चलने की खबर लगने के बाद ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार कर उसे बेहतर उपचार के लिए गोंदिया रेफर कर दिया गया। मौके पर एसपी विजय डावर, सीएसपी अंजू लैंग मिश्रा, कोतवाली टीआई केएस गहलोत, बरबेली टीआई रविंद्र बारिया, नवेगांव टीआई प्रकाश वास्कले सहित घायलों के परिचितों की भारी भीड़ अस्पताल परिसर में लगी गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया, जिस पर 307 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
वहीं बुधवार को आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर तहकीकात की गई और आरोपी को वहीं से पैदल जिला सत्र न्यायालय लाकर पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायालय ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। हालांकि पुलिस को दूसरे दिन भी विवाद की वजह पता नहीं चल पाई। पुलिस की माने तो आपसी मनमुटाव और पुरानी रंजिश के चलते ही विवाद में आरोपी ने युवक ओरिश पिता नरेंद्र स्वामी पर 2 राउंड फायर किए, जिसके एक गोली युवक ओरिश के पैर में लगी है। बताया जा रहा है कि नगर के गोली मोहल्ला निवासी 28 वर्षीय ओरिश स्वामी पिता नरेंद्र स्वामी किसी कार्य के चलते महावीर चौक गया था, जहां पुरानी रंजिश पर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते मंगलवार की रात्रि लगभग 9:15 बजे ओरिश स्वामी के पैर पर मनु पांडे ने गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। मामले में गिरफ्तार किए गए गोलीकांड में आरोपी मनु पांडे को पुलिस ने घटना के दूसरे दिन मौका वारदात पर ले जाया गया, जहां वारदात को लेकर उससे पूछताछ की गई। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर ही पिस्टल कारतूस के 2 खाली खोखे भी जब्त किए। वहीं आरोपी के पास से घटना में उपयोग में लाई गई पिस्टल और उसके साथ 4 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त दोनों पक्ष नशे में थे। उसी दरमियान किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया और इसी विवाद में मनु पांडे ने पिस्टल निकालकर 2 राउंड फायर कर दिए, जिससे ओरिश स्वामी घायल हो गया, जिसका गोंदिया में उपचार जारी है। आरोपी को घटना के तत्काल बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे अभी माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। किस तरह का मामला है सर? उसमें आरोपी के द्वारा प्रथम दृष्टया सामने आया कि 2 राउंड फायर किए गए थे और जिसमें जो घायल हैं उनके पैर पे चोट आई है, जिनको तत्काल जिला अस्पताल बालाघाट में प्राथमिक उपचार के बाद रिफर करके गोंदिया रवाना कर दिया गया। पिस्टल को लेकर क्या स्थिति अवैध है वैध है क्या? पिस्टल में दस्तावेज हमने बुलवाए हैं, उसमें जैसे भी दस्तावेज आएंगे उनको सत्यापित करके फिर क्लियर हो पाएगा। क्या नाम है आरोपी? आरोपी का मनु पांडे नाम है और यहीं बालाघाट का निवासी। सर ये भी बातें सामने आई किसी राजनीतिक दल से भी जुड़ा हुआ है? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में दीपावली के 5वें दिन बुधवार को गाय खिलावन की रस्म अदा की गई, जहां जगह जगह आखर मैदान खिलिया मुठिया में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर अहिर व गोवारी समाज के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति दी। वहीं गाय खिलाने की रस्म अदा कर भगवान गोवर्धन का आशीर्वाद प्राप्त कर, जिसकी एक झलक नगर मुख्यालय बस स्टैंड स्थित खिलिया मुठिया देव परिसर आखर मैदान में भी देखने को मिली। इस दौरान गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया गया, जिसे चारों ओर से आकर्षक फूलों से सजाकर विधि विधान के साथ इसकी पूजा अर्चना की गई। जहां जिले भर में बुधवार को वर्षों से चले आ रही इस परंपरा को निभाया गया, जहां इस परंपरा के दौरान गाय खिलावन की रस्म अदा कर विशेष समुदाय के द्वारा पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। वहीं बुधवार से ही जिले भर में मंडई मेले का दौर शुरू हो गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तभी से यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाने की परंपरा है, जो अभी भी कायम है। जो हमारे गोवारी समाज को जो पूजा पद्धति में महुआ जो जलाता है, महुआ को जो फूल जलाते हैं, वो महुआ एक ऐसा फूल है। अरे बाबा पांच दिवसीय दीपोत्सव त्योहार के क्रम में लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन आज मंगलवार को कटंगी प्रखंड में पोला पर्व मनाया गया। मरारी पोला के नाम से प्रचलित इस त्योहार के दिन गांव के गौठानों और आखर में पशुधन की पूजा अर्चना की गई।
शहर के मुंदीवाड़ा में राणा हनुमान सिंह ट्रस्ट की ओर से ट्रस्टी विजय सिंह सरस्वत ने पशु मालिकों को अपनी ओर से उपहार भेंट किया। खेती किसानी से जुड़ा पोला पर्व जिले में वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। अगस्त माह में धान की फसल की बुआई होने के बाद पवार समाज के द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। वहीं लक्ष्मी पूजा के ठीक दूसरे दिन मरार समाज के द्वारा यह पोला पर्व मनाया जाता है। पोला उत्सव में शामिल होने वाले भी किसान यहां आने वाले साथी किसान भाइयों को तिलक लगाकर और गले मिलकर त्योहारों की बधाइयां देते हैं। आपको बता दें कि पोला पर्व पर पशुओं को रंगों से सजाया जाता है। इसके अलावा घर ले जाकर किसान पशुओं को पकवान का भोग भी लगाते हैं। आपको बताया कि मरार समाज के लोग इस त्योहार को मनाने के लिए दूर दराज से अपने घर पहुंचते हैं। बुजुर्गों की मान्यता है कि अगस्त माह में पोले के उत्सव पर मरार समाज की बैलजोड़ी आयोजन स्थल से भाग गई थी, जो करीब 2 माह बाद लौटी थी। तभी से मरार समाज लक्ष्मी पूजा के बाद पोला का त्योहार मनाते आ रहे हैं। दीवान दानवीर बहादुर मुल्ला जी की जन्म जयंती मुल्ला समिति के पदाधिकारियों के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर दानवीर मुल्ला समिति के पदाधिकारी बस स्टैंड पहुंचे, जहां उनके द्वारा मुल्ला जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इसके बाद सभी पदाधिकारी मुल्ला स्टेडियम पहुंचे, जहां प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके कार्य को स्मरण करते हुए मुल्ला जी की जो भी यादें बालाघाट शहर में है उसे सहेज कर रखने तथा जिले के विकास के लिए कार्य करने की बात कही। वहीं अंत में आकाशवाणी के समीप स्थित समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां मुल्ला जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। आपको बताया कि दानवीर दीवान बहादुर मुल्ला जी के द्वारा बालाघाट नगर में पॉलिटेक्निक कॉलेज, मुल्ला स्टेडियम सहित अन्य कई महत्वपूर्ण स्थान हैं जो बालाघाट नगर को दान स्वरूप दी गई है। ऐसे महान दानवीर की जन्म जयंती नगरवासी जागरूक नागरिकों के द्वारा हर वर्ष मनाई जाती है। बुधवार को मुल्ला जी की 154वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर, कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्र, एसपी समीर सौरभ, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित मुल्ला समिति के अन्य पदाधिकारी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। दानवीर दीवान बहादुर मुल्ला जी की 154वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज हम सभी यहाँ उनके परिवारजनों के साथ मुल्ला स्टेडियम में उनकी प्रतिमा में माल्यार्पण करने आए हैं और इसके अलावा बस स्टैंड में उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण किया गया और उनकी समाधि पे पूजन करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। जैसे कि उनकी जो भी गतिविधियां समाज के लिए रही हैं और उनका जो अभूतपूर्व योगदान समाज और देश के लिए रहा है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। सही मायने में बालाघाट शहर उनका हृदय से ऋणी है। जो उन्होंने योगदान दिया है, हम सबके लिए जो सौगातें छोड़ के गए हैं वो हमारे लिए पूजनीय है और आदरणीय है।